नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त है मुकाबला का। महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा के मौके पर भव्य महास्नान जारी है। आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज महास्नान का ये आंकड़ा 3 करोड़ तक पहुंच सकता है। कुल स्नान की बात करें तो योगी आदित्यनाथ का दावा है कि कल तक ये संख्या 50 करोड़ के पार हो जाएगी। ये संख्या अपने आप में बहुत कुछ बताती है। भारत और चीन को छोड़ दें तो दुनिया में 50 करोड़ की आबादी वाला कोई देश नहीं है। मतलब यह है कि दुनिया के छोटे छोटे 50 देशों की जितनी आबादी कुल मिलाकर है, उतने तो श्रद्धालु प्रयागराज में डुबकी लगा चुके हैं। एक तरफ ये भव्यता है तो दूसरी तरफ विपक्ष का तैयारियों को लेकर तंज शिकायत है। जो अखिलेश यादव पहले ये बता रहे थे कि सरकार के आंकड़े फर्जी हैं, ट्रेन खाली जा रही हैं, वो आज शिकायत कर रहे हैं कि लाखों लोगों को महाकुंभ में स्नान नहीं करने दिया जा रहा, उन्हें लौटाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने पहले महाकुंभ में वीवीआईपी स्नान को लेकर सवाल उठाया। अब कह रहे हैं कि जहां राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने स्नान किया, वहां व्यवस्था इतनी साधारण क्यों है। अखिलेश यादव हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, महाकुंभ को लेकर विपक्ष की तरफ से जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई, उस पर आज योगी आदित्यनाथ ने करारी चोट की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खुद चोरी छिपे स्नान करने वाले ये लोग आम लोगों को पुण्य का भागीदार बनने नहीं देना चाहते। योगी ने कहा कि जैसे कोरोना वैक्सीन के वक्त नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई, महाकुंभ के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश है। लेकिन 26 फरवरी तक श्रद्धालुओं का रेला ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि जनता सब जानती है, सब देख रही है। ऐसे में सवाल है कि महाकुंभ को लेकर योगी को कितने नंबर मिलेंगे। सवाल यह है कि महाकुंभ में स्नान सच में मुश्किल है या आसान है, और सबसे अहम जो सवाल है वो ये कि महाकुंभ आयोजन को लेकर क्या योगी की तपस्या सफल हुई। इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव के दावे और फिर योगी आदित्यनाथ का उस पर करारा जवाब। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, वो तस्वीर न केवल हम लोगों को दुख पहुंचाती है, बल्कि तमाम वो सनातन को स्वीकार करने वाले लोग, उनको दुख पहुंचाया होगा। पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। उन्हें दो मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख तकलीफ परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे। जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी? हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सबके सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको। तो वहां पर जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो डबल ब्लंडर कर रही है। कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है? जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है। 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे महाकुंभ का जो सफल आयोजन है वो यूं ही जारी रहेगा और जनता लगातार महाकुंभ में डुबकी लगाती रहेगी। इसी पर करते आइए चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ एक खास मेहमान प्रेम शुक्ला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार भाटी जी आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। मुख्यमंत्री तो सीधे ये कह रहे हैं कि आप कितना भी भ्रम फैलाइए, आप कितना भी एक झूठा नैरेटिव सेट करिए महाकुंभ पर, जनता की भीड़, महाकुंभ में उमड़ता सैलाब ये बता रहा है कि सब चंगा है, सब बहुत अच्छा है। राजकुमार भाटी जी से संपर्क टूट गया, उनके पास जाऊंगी, लेकिन यही सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे पूछ लेती हूँ। चोरी छिपे नहीं, सबके सामने अखिलेश यादव जी ने डुबकी लगाई थी, और विपक्ष जब आपको कमियां बता रहा है या विपक्ष आपको सलाह दे रहा है,
मैं तो देख रही हूँ अखिलेश यादव सलाह लेकर बैठे हैं, आपको रोज एक नई टिप दे देते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसमें कहां आपको नकारात्मकता या झूठ दिखाई देता है? प्राची जी, मुझे कृपा करके बताइए कि अखिलेश यादव की पार्टी की वरिष्ठ सांसद श्रीमती जया बच्चन कह रही हैं कि देश का सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड प्रदूषित जल जो है वो संगम में है। ये सत्य है क्या? ये भ्रम नहीं है क्या? वो कह रही हैं कि लाशें जो है गंगा जी में फेंक दी गई, जमुना जी में फेंक दी गई। ये सत्य है कि भ्रम है, फैलाया जा रहा है? उनके एक विधायक ने कहा कि वहां पर जो जाएगा वो मर जाएगा। ये सत्य है कि भ्रम है? ये भी कृपया स्पष्ट कीजिए। जिस कुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोग एक माह के भीतर डुबकी लगा लिए हों, यानी लगभग 1.25 करोड़ लोग औसतन प्रतिदिन, प्रयाग शहर की कुल आबादी 20 लाख की है, 5 गुना अधिक जनसंख्या प्रतिदिन भक्तों के समूह के रूप में संगम में, गंगा जी में, जमुना जी में डुबकी लगा रही है। और एकाध दो घटनाएं छोड़ दी जाएं, जो भी घटनाएं हैं अप्रिय घटनाएं हैं वो टल जाती तो बेहतर होता, लेकिन कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो जितना सहजता से कुंभ का आयोजन हुआ उस पर बारंबार जो है लोगों में भ्रम फैलाना, सनातन के प्रति विद्वेष के भाव को बारंबार प्रकट करना, आप क्या सलाह दे रहे हैं मुझे बताइए? अखिलेश जी ने ऐसी कौन सी सकारात्मक सलाह दी जिससे परिवहन व्यवस्था सुचारू हो जाती? ऐसी कौन सी सकारात्मक सलाह दी जिससे कुंभ के आयोजन में और बेहतरी आ जाती? भ्रम फैलाने के अलावा उन्होंने क्या किया, यह स्पष्टता करनी चाहिए। प्राची जी, सनातन के प्रति जो लोगों के मन में विद्वेष का भाव है, जो इनके इंडी अलायंस के घटक दल सनातन को एड्स और जो है क्या क्या गालियां देते हैं, उनको जो है सनातन की महामानवता का ऐसा प्रचंड उत्सव देखकर उनकी छाती में भयंकर आग लगी हुई है। इसी कारण वह कुंभ में हुई दुर्घटना पे भी गिद्धभोज का प्रयास करते हैं। या अखिलेश यादव जी जो बदहाली की तस्वीर बताने की कोशिश कर रहे हैं उसमें एक सलाह जरूर दे देते हैं। कभी कहते हैं कि आपको टैक्स फ्री, टोल फ्री कर देनी चाहिए जो गाड़ियां हैं, कभी कहते हैं अधिकारियों को जमीन पर उतार देना चाहिए। सलाह तो दे ही रहे हैं ना, वो ये भी कह रहे हैं गंदगी को साफ कर देना चाहिए, लोगों को भूखा प्यासा नहीं रहने देना चाहिए। जमीन पर इससे ज्यादा सकारात्मक क्या होगा? कोई भूखा प्यासा नहीं है। देखिए, वहां इतने भंडारे कुंभ क्षेत्र में चल रहे हैं, कोई भूखा प्यासा नहीं है। वहां पर जहां सड़कें जाम हुई वहां ग्रामीणों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समाज सेवी संगठनों ने वहां हर तरह से व्यवस्था की और किसी भी भक्त को किसी प्रकार से भूखा प्यासा नहीं रहने दिया। अफवाहें फैलाने के अलावा अखिलेश यादव और इंडी अलायंस के दलों ने, इंडी अलायंस के घटक दलों ने कहीं जो है जो लोग जाम में फंसे हैं उनके लिए जलपान की व्यवस्था, किसी को पानी पिलाने की व्यवस्था, कहीं पर स्वैच्छिक सेवा किया हो, ऐसा एक चित्र मुझे जाम में फंसने के बाद आप अखिलेश जी की पार्टी भेज मीटिंग करते हैं, कोई अव्यवस्था हो जाती है उसके बाद आप लोग युद्ध स्तर पर मीटिंग करते हैं। आज मुख्यमंत्री सुबह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इससे पहले भी मॉनिटरिंग की जा सकती थी। 30-30 घंटे लोग जाम में फंसे तो है ना? मॉनिटरिंग शुरू से ही है। नहीं, मॉनिटरिंग शुरू से ही। प्राची जी, आप कृपया समझें कि इस देश की कुल आबादी 140 प्लस करोड़ है, लगभग उसका 1/3 जो जनसंख्या का संख्या है जी, वो उस क्षेत्र में आया है। ऐसे में थोड़ी सी तो जाम की समस्या होगी। अभी एरो शो हो रहा है बेंगलोर में, एरो शो में 1% भी बेंगलोर की अतिरिक्त आबादी नहीं आई है। वहां जाम में लोग 4-4, 5-5 घंटे फंसे हैं, 6-6 घंटे फंस गए। बेंगलोर जवाब ले लेती हूँ, बेंगलोर में कौन सा कुंभ हो रहा है? मैं जवाब ले लेती हूँ। वहां पर कौन सी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है? वहां तो कांग्रेस की सिद्धारमैया की सिद्धहस्त सरकार है ना। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम हुई, उन्होंने जो है जाम कुछ घटनाएं हुई, लेकिन सरकार ने बहुत जल्दी उनको ठीक भी किया और हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधाएं मिले। इस पर भ्रम विपक्ष फैला रहा है, एक डर पैदा कर रहा है ताकि लोग महाकुंभ में ना जाएं। प्राची जी, मुझे 3 बातें केवल समझ में आई जो प्रेम शुक्ला जी कहने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी का एक तो जोर इस बात पे ज़्यादा है कि कितने सारे लोग कुंभ में आए हैं,
कितनी बड़ी संख्या में लोग कुंभ में आए हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने हमें कोई सलाह नहीं दी, कोई परामर्श नहीं दिया। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि ये जाम लगना और अव्यवस्था होना तो आम बात है। जैसे कि अब उन्होंने एयर शो का वो हवाला दिया, जहां भी भीड़ होती है वो जाम तो लगता ही है, अव्यवस्था तो होती ही है। अब मैं इन तीनों बातों पर टिप्पणी करना चाहूंगा, इधर उधर नहीं जाऊंगा, फालतू की बातें नहीं करूंगा। पहली बात तो जो कुंभ में लोग आए हैं, बहुत भारी संख्या में आए हैं, उसका कोई श्रेय आपको है नहीं, आपकी सरकार को है नहीं, न योगी आदित्यनाथ को है, न प्रेम शुक्ला को है, न यूपी गवर्नमेंट को है। यह भारतीय संस्कृति की ताकत है जो हमेशा दिखाई देती रही है। कुंभ में हमेशा ही भारी संख्या में लोग इकट्ठे होते रहे हैं, देशी विदेशी लोग भी आते रहे हैं, साधु भी आते रहे हैं, आम लोग भी आते रहे हैं। यह कोई आपकी उपलब्धि का गुणगान करने की कोई बात है नहीं। आपको व्यवस्था करनी थी, उस व्यवस्था में आप पूरी तरह फेल रहे हैं। इस बार का कुंभ अव्यवस्थाओं के लिए जाना जाएगा। कोई कमी ऐसी नहीं है जो इस कुंभ में बची हो, जो ना हुई हो। चाहे धक्का मुक्की हो, चाहे भगदड़ हो, चाहे मौतें होना हो, चाहे लोगों को साफ पानी ना मिलना हो, चाहे जाम लगना हो, जाम में 2-2 दिन तक लोगों का फंसे रहना हो, प्रयागराज में अंदर इतनी भीड़ हो जाना हो कि वहां के आम नागरिक परेशान है। कई तो आगजनी की घटना हुई, बड़ी बड़ी आग लगी है जिनमें 200-200 टेंट एक साथ में जल गए। फर्जी वीआईपी सिटी बस आती गई वहां, इनकी पुलिस देखती रही, प्रशासन देखता रहा। 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए में कॉटेज दी जा रही है वहां। अब इतनी अव्यवस्थाएं हैं कि उन्हें गिनाते गिनाते पूरा दिन चला जाएगा। लेकिन आप संख्या की बात कह के, दूसरी बात आपने कहा कि अखिलेश यादव ने कोई सलाह नहीं दी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे सलाह मांगते, क्योंकि उन्होंने बहुत शानदार और बहुत व्यवस्थित आयोजन 2013 में किया था। योगी आदित्यनाथ उन्हें बुलाते और कहते जी हमें सलाह दो। प्राची जी 1 मिनट, और अगर नहीं उनसे कहना चाह रहे थे, प्राची जी कृपया थोड़ा समय, प्राची जी थोड़ा समय, प्राची जी थोड़ा समय कृपया। अगर नहीं बात करना चाह रहे थे, अखिलेश यादव जी से बात करने में उन्हें अपमान महसूस होता है, छोटापन महसूस होता है, तो ये पुस्तक पढ़ लेते। 2013 के कुंभ आयोजन पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने यह किताब छापी है, इसमें पूरा विवरण कैसे कैसे व्यवस्था की गई, कैसे पहले आप ये कह रहे थे कि सारी ट्रेनें खाली जा रही हैं, महाकुंभ में कोई भीड़ नहीं जा रही, सरकार फर्जी आंकड़े, सरकार बेकार आंकड़े दे रही है। आज आप ये कह रही हैं, बीच में मेरी बात क्यों? आपने लेकिन मैं सवाल तो करूंगी ना सर, मैं सवाल तो करूंगी ना आप लोगों से। प्रेम शुक्ला को तो नहीं टोका। नहीं मैंने टोका, जितना समय वो बोले उतना समय तो मुझे बोलना है। अंतर इतना है कि जब प्रेम शुक्ला जी को टोका जाता है तो आप लोग सुनते नहीं हैं। आखिरी बात कहना, आप लोग अपनी बारी पर अटक जाते हैं कि आपको ना टोके। नहीं होता सर, ये मंच नहीं है। अगर टोका टाकी काउंटर क्वेश्चन तो किया जाएगा आपसे, कंफ्यूजन है तो आपसे पूछूंगी ना। पहले आप ये कह रहे थे कि आंकड़े फर्जी हैं, अब आप ये कह रहे हैं लोग बहुत सारे जा रहे हैं। प्राची जी, इस तरह की भाषा, इस तरह की टोंट की भाषा मत बोले करो, व्यंग्य की कोई मंच नहीं है। आप हमें सम्मान के साथ बुला के बैठाना चाहें तो मैंने आपको कोई अपमानित कोई नहीं जरूरत नहीं आपके किया कैमरा पे बैठने की। मैंने आपसे बड़े अदब से काउंटर क्वेश्चन करने की कोशिश की। जरूरत होती है, आप बुलाती हैं तो सम्मान के साथ बात करो। भाटी जी बिल्कुल सम्मान के साथ ही बुलाया है मैंने आपको, लेकिन दिक्कत ये है ना भाटी जी कि आप लोग काउंटर क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं रहते हैं। आप लोग काउंटर क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं रहते हैं भाटी जी, दिक्कत ये है। आपको लगता है कि आप जो सोच कर आए वो आप पूरा बोलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूं। ऐसे नहीं होता सर, शो की एक मर्यादा होती है। जवाब आप दीजिए आप मलूक नागर जी। भाटी साहब कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं, जनता की भीड़ दिखाकर आप पर्दे के पीछे नहीं छिप सकते। प्राची जी, मैं उठ रहा हूं, मुझे ऐसे शो में नहीं बैठना। राजकुमार भाटी, कोई शौक नहीं है ऐसे शो में बैठने का। राजकुमार भाटी जी, इसमें इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है सर। राजकुमार भाटी जी, इसमें इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। एक सवाल आपसे क्या पूछ लिया, आप शो से उठने के लिए तैयार हो गए। दर्शक भी देख रहे हैं, पूरा जवाब आपने दिया, और अब जब आपसे सवाल पूछ लिया तो आप शो से उठकर जाएंगे। जवाब नहीं है आपके पास। बोले मलूक नागर जी। प्राची जी, एक तो राजकुमार भाटी जी तो हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, पर आपने उनको ऐसा कर दिया कि उठने को तैयार हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा वो थोड़ी देर बैठ जाएं, और मैं बड़े शालीनता से अपनी बात उनको सुनाना चाहता हूं। देखिए, ये जो कह रहे हैं राजकुमार भाटी जी कि पूरा डिटेल में जो इन्होंने चर्चा करी, तो इनको शायद ये जानकारी नहीं है कि जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का ये पार्ट है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है,
और कांग्रेस ने के जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो सनातन धर्म के खिलाफ बोले। गंगा स्नान, गंगा मैया सनातन धर्म के ही व्यवस्थित एक पूरे के पूरे परिवेश में आता है। दूसरा, उन्होंने पहले ही दिन जिस दिन कुंभ शुरू हुआ कहा जो गंगा मैया में डुबकी लगाए से कुछ नहीं होगा। तो प्राची जी को जाना पड़ेगा पिछले कई सौ सालों में जो गुर्जर पृथ्वीराज का राज रहा, उस समय भारतीय संस्कृति और भारतीय परिवेश के हिसाब से सब ठीक ठाक चलता रहा। फिर लोधी का शासन आया, फिर मुगल्स का शासन आया, फिर अंग्रेजों का शासन आया, उसमें धज्जियां उधेड़ी गईं। जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको छेड़ा गया। और तो और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टी सबसे बड़ी कांग्रेस ने पिछले दिनों जो कहा, जो सनातन धर्म और गंगा मैया पे हमला बोला और लोगों ने हल्की टिप्पणी करी कि ट्रेनें खाली आ रही हैं, और जो हजूम वहां पे आया, जो कहीं ना कहीं हम एडमिट करते मलूक हैं नागर जी, इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता कि 30-30 घंटे तक लोग जाम में फंसे। खत्म कर रहा हूं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता ना मलूक नागर जी कि बहुत सारे लोग हैं जो डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं। प्राची जी खत्म कर रहा हूं ना, मैं वही बात कह रहा हूं। आप अपने शब्द आप कह रहे हैं, वही मैं आपकी बात कहना चाह रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आकलन में कुछ कमी रही, तो उसमें हम डेली सरकार संवेदनशील है, सुधार कर रहे हैं। आप एंकरिंग कर रहे हैं, आपके टेलीविजन पे आपकी एंकरिंग में सुधार की गुंजाइश है। देश की सब प्रदेशों में विधानसभाओं में सुधार की गुंजाइश है, इसीलिए अमेंडमेंट बिल आते हैं। देश की पार्लियामेंट में सुधार की इंप्रूव की सुधार की गुंजाइश होती है मलूक नागर जी, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि सुधार की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, आपको खुद अनुमान था कि भारी भीड़ आएगी, तो उस हिसाब की व्यवस्थाओं पर सिर्फ एक सवाल था, छोटा सा सवाल था बस। अरे भाई जवाब दे रहा हूं, प्लीज जवाब दे रहा हूं। आपने वो शो छोड़ के गए हैं, कांग्रेसी बैठे हुए हैं, तो मुझे बोलने दो, एक आधी मिनट तो बोलने दो प्लीज। बोलिए ना मलूक नागर जी, आप सब बोल रहे हैं, बोलिए। गुंजाइश जो हम डेली इंप्रूव करते हैं, डेली इंप्रूव कर रहे हैं, सरकार संवेदनशील है। और जो विपक्ष के लोग, केजरीवाल जी जैसे जिनका भांडा फूट गया, साफ हो गए, कांग्रेस जिसका सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का जो था भड़ाका हो गया, वो हर जगह हार रहे हैं, सब बिल्कुल साफ। अजय जी, क्या विपक्ष के आईने में सिर्फ आलोचना ही नजर आती है? वहाँ जो इतना जन सैलाब उमड़ा हुआ है, श्रद्धालु जो उमड़े हुए हैं, क्या वो विपक्ष को नहीं दिखता? हालांकि आप तो कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं मिटा करती। प्राची जी, बहुत देर से सुन रहा था मैं ज्ञानवान प्रवक्ताओं की बातें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेपर रखे हैं ये, और एक पेपर अमर उजाला है, इसमें फोटो सहित दिया हुआ है कि 26 से 30 घंटे में प्रयागराज पहुंचे, न होटल में कमरा मिला और न ढाबे पर खाना मिला। और वहाँ इंजीनियर और डॉक्टर गए हैं यहाँ से लोग, उन्होंने कहा कि ना वहाँ खाना है, घर से खाना लेके जाओ। योगी जी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस आपके पेपर जो है सरकार के ही है, यही पेपर कह रहे हैं, ये तो एक पेपर है में, और सैकड़ों पब्लिक डोमेन में वीडियो हैं। हमने ना तो कुंभ पे कोई क्वेश्चन उठाया, ना हमने आस्था से कोई खिलवाड़ करा, ना हमने आस्था को कोई पॉलिटिसाइज किया। हम तो बाबा से ये पूछ रहे हैं कि आप इतनी गिनती रोज गिन रहे हैं, लेकिन आज तक आपकी सरकार और आपके अधिकारी और आपके कर्मचारी पूरे शवों की संख्या नहीं बता पाए कि अब तक शव कितने हैं, मिसिंग कितने हैं, ये नहीं बता पाए। वहाँ 200 से ज़्यादा फ़ोन जो बंद थे वो नहीं बता पाए। जो कार खड़ी है वहाँ कहीं महाराष्ट्र नंबर, गुजरात नंबर की, वो कार किसकी लावारिस खड़ी है उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। कुंभ बड़ा आस्था का प्रतीक है, हजारों सालों से लोग आते हैं चले जाते हैं, और ये सरकार का कोई एहसान नहीं है हिंदुस्तान के ऊपर। जो उसकी सरकार होती है वो कुंभ करता है, हमारे और आपके टैक्स के पैसे से कुंभ होता है। लेकिन अव्यवस्थाओं के दौर पर अगर विपक्ष ये चीजें बताएगा, विपक्ष को बतानी चाहिए, विपक्ष ये बताएगा तो सरकार को उस पर चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। लेकिन सरकार तो पॉलिटिकल, लेकिन आप तो ये बता रहे हैं ना कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं मिटा करती है। इवेंट मैनेजमेंट करो, डुबकी लगवाओ। अजय जी, लेकिन आप तो ये बता रहे हैं ना कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं मिटा करती है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जी हाँ बिल्कुल, देखिए हम ये बता रहे हैं कि गरीबी तो काम करने से मिटेगी। अभी आपने जनसंख्या करी नहीं है, 21 से 4 साल डिले कर दिया, 10 करोड़ लोग और 5 किलो अनाज से आश्रित होने तो सनातन धर्म में आपकी आस्था नहीं है, ये एडमिट करते हैं आप कांग्रेस के प्रवक्ता साहब। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, इनवाइट कर दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, मैं विक्रम जी से ही समझ लेती हूँ। व्यवस्थाओं को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, आप ही बताइए विक्रम सिंह जी, किसकी बातों को सच माने?
विपक्ष भी आस्था के तस्वीरें बारे जारी में कर अगर रहा कोई है, सर्टिफिकेट वो भी बता रहा है कि बांटे, वहां चाहे वो श्रद्धालु सांसद परेशान महोदय, है अन्य और सरकार बात हो, अपने आंकड़ों वो को उचित लेकर आ नहीं रही है, है। कह रही है सब भारत ठीक में- है, सब बहुत अच्छा है। प्राची जी नमस्कार। हमारे सभी विद्वान पैनल से एक मत है कि ये आस्था का विषय है, तो कम से कम राजनीति इस पर न की जाए तो और भी अच्छा होगा। लेकिन ये स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, जैसी उनकी इच्छा हो जरूर करें। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि मेरा कोई राजनीतिक किसी तरह का कोई इंक्लिनेशन नहीं है। मैं यही कहूंगा कि युद्ध के पहले, शुरू होने के पहले उसका परिणाम आ जाता है कि जिस फौज का क्वार्टर मास्टर ज्यादा तैयार है उसी फौज की विजय होती है। यही बात कुंभ पे भी लागू होती है। जितनी तैयारी, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास आप करेंगे उतना अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन ऐसा कोई कुंभ ढूंढना मुश्किल है, जब मैं कि 4 कुंभ करा चुका हूं, कि जो कि फेल प्रूफ और फूल प्रूफ हो। जो दावे कर रहे हैं कि हमारा कुंभ बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल यूटोपिया था, वो खुद देखे उनकी लाशों की संख्या जो थी उनके टाइम में, जो आज का कुंभ है उससे 12 ज्यादा थी। ये कह देना कि रेलवे स्टेशन पे हुआ था, तो रेलवे स्टेशन पे आसमान से नहीं उतरी थी भीड़, वो कुंभ की ही जाने वाली भीड़ थी, जिसके दुर्व्यवस्था के कारण वो। अब हम आते हैं व्यवस्था के ऊपर। जिस तरीके की भीड़ इस बार आई है, अप्रत्याशित भीड़, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वीकेंड के ऊपर अमृत स्नान के बाद अमृत स्नान से दुगनी भीड़ आ जाएगी, ये किसी को कल्पना भी नहीं थी। छुट्टी लोगों को इस प्रकार से इसका सोशल मीडिया के द्वारा इसका प्रचार प्रसार कराया। अरे भाई, टेंट तो 1 लाख का भी है और टेंट निःशुल्क का भी है, और टेंट ऐसा भी है जहां रुके तो दक्षिणा भी मिलेगी। ये तो आपके ऊपर, आप कहां रहना चाहें, दक्षिणा लेके निःशुल्क रहना चाहते हैं या 1 लाख में रह जाए। किसने जबरदस्ती तो की नहीं कि जाके 1 लाख में रहिए जाकर के। ये आपका विकल्प है। नंबर 2, आरोप जिसने लगाया है, मुझे घोर आपत्ति है कि लाशें गंगा जी में बहा दी, लाशें बालू में दबा दी। तो मैं चाहूंगा इसके ऊपर अपराध पंजीकृत करके इस पे जांच होनी चाहिए। जांच तो खैर होनी ही चाहिए। ठीक है। हमारे अगर ये जाम लगे हैं, लोग बंधक बने हैं प्रयागराज में, लोग अगर 36 घंटे तक नहीं पहुंच पाए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश यादव जी का एक पोस्ट में देख रही हूँ सोशल मीडिया पर, वो ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी गलती मान ले तो शायद कुछ बदलाव हो सकता है, शायद जो अव्यवस्था फैली हुई है महाकुंभ में उन्हें ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये सरकार मानने को तैयार नहीं। देखिए प्राची जी, हमारे इस पैनल में जो है कुंभ के व्यवस्था को संभालने का अनुभव रखने वाला एकमेव जो व्यक्तित्व है वो डॉक्टर विक्रम सिंह जी हैं। विक्रम सिंह जी बता रहे हैं कि जितने भी कुंभ हुए हैं सब जगह नए अनुभव आते हैं। इस बार के कुंभ में, पिछले बार के कुंभ में 13 करोड़ भक्त आए थे। इस बार के कुंभ में अब तक जो है 40 करोड़ प्लस लोग, यानी 3.5 गुना से अधिक लोग आ चुके हैं। जब आप एक शहर में, एक स्थान पर बहुत सारी जगहों से बहुत सारे लोग आए, तो कई बार व्यवस्था में थोड़ा बहुत त्रुटियां रह जाती है, और उस त्रुटियों को परिमार्जित करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए व्यवस्था तैयार है कि नहीं, प्रश्न ये पैदा होता है। तो उसको, व्यवस्था को, त्रुटियों को परिमार्जित करने के लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सतत स्वयं जो है सक्रियता से काम कर रही है। यह बारंबार सिद्ध हुआ है। वो चाहे मौनी अमावस्या के दिन दुर्घटना के बाद जो कुछ हुआ, जिस तेजी से सहायता पहुंचाई गई, अभी ट्रैफिक जाम वाले दिन भी जैसे जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी स्वयं सक्रिय हुए, पूरा प्रशासन सक्रिय हुआ और पूरी तरह से जाम खत्म किया गया। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, भारी भीड़ आएगी इसका अनुमान तो आपको था ना, परिष्कृत कर सकते हैं, परिमार्जित आंकड़ा कर तो सकते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही दे रहे थे। अभी तो सिर्फ 40-45 करोड़ ही भीड़ पहुंची, तब अव्यवस्थाएं हो गई, तब व्यवस्थाएं चरमरा गई। प्रेम शुक्ला जी, जी जब प्राची जी, सिर्फ 40-45 करोड़ कहना भी बहुत साहस का काम है। 40-45 करोड़ की आबादी जो है वो इस दुनिया के अधिकांश देशों की आबादी नहीं है। इस बात का है जो मुख्यमंत्री ने आंकड़ा कोट किया, आबादी से कहीं अधिक संख्या, उसको सिर्फ कहना जो है यह भी बहुत साहसिक है। नहीं, सिर्फ इसलिए लगाया जो कॉन्टेक्स्ट था मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया था। प्रेम शुक्ला जी, साहसिक है, मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूं। आपने जो आंकड़ा दिया था, मुख्यमंत्री ने जो आंकड़ा दिया था, उसके मुताबिक तो अभी 40 और 45-50 करोड़ ही पहुंचा है। आपकी व्यवस्थाएं तो 100 करोड़ तक की थी ना। हाँ, व्यवस्था है ना, वहां जो स्नान करना चाहे उसके लिए व्यवस्था, लेकिन बीच में जो है कई बार जैसा आदरणीय विक्रम सिंह जी ने बताया कि अमृत स्नान के अलावा भी अमृत स्नान के दिन की जो व्यवस्था होती है वो भिन्न किस्म की होती है कि ज्यादा संख्या आएगी। अमृत स्नान की तुलना में सामान्य दिनों में रविवार शनिवार को इतनी अधिक संख्या आएगी, इसका अनुमान प्रशासन को नहीं था। इस तरह किसी कुंभ में कभी हुआ नहीं था, अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित परिस्थितियों में कुछ तकलीफें हुई हैं, हाँ। इसमें कोई संदेह नहीं है,
लेकिन उन अप्रत्याशित परिस्थितियों से भी उबरने के लिए चलिए भाटी जी, प्रशासन ने जिस देखिए तरह आपके की नेता दक्षता ये दिखाई है, उम्मीद कर रहे थे वह कि भी निश्चित सरकार तौर पर गलती तो प्रशंसनीय माने, है। तो प्रेम शुक्ला जी तो बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ त्रुटियां होती हैं, लेकिन उसे कैसे संभालना है ये हमारी सरकार का मैनेजमेंट है, हम जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर देते हैं। प्राची जी मुझे दीजिए जरा, फिर आ रही हूं अजय जी, प्राची एक जी मिनट। के बाद आदरणीय विक्रम सिंह जी कह रहे थे, बोल रहे थे, कह रहे थे रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ मची थी, एक गाड़ी का अनाउंसमेंट लास्ट टाइम पे उन्होंने जो प्लेटफॉर्म था वो चेंज कर दिया था। गाड़ी इस प्लेटफॉर्म के बजाय उस प्लेटफॉर्म पर आएगी, और ब्रिज से होकर जाना था लोगों को, उस पर एकदम भगदड़ मच गई, लोग चढ़े और पुल टूट गया, उससे मौत हो गई। विक्रम सिंह जी डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश के, पुलिस के अधिकारी रहे, बताएंगे कि उसके लिए कुंभ प्रशासन कैसा जिम्मेदार है? बता पाएंगे डीजीपी बता दूं मैं? विक्रम जी सिंह हाँ, जब बता रहा हूं इतना श्रीमान भेदभाव जी, लोग बता करते रहा हैं हूं। चैनल पर बैठ जी के, हाँ, जी हाँ। सच बोलने की अरे हिम्मत बता इनमें रहा ना हूं। हो। विक्रम सिंह जी पहले मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। चलिए आप पूरी कर लें, फिर आप पूरी कर मेरी लें, बात वरना पूरी हो मैं जाए। टारगेट नंबर 2 हो विक्रम सिंह जी, मैं शांत हूं। मैं बोलूं क्या? बोले बोले सर बोले। आप एक बात और बता दें मुझे, और प्रेम शुक्ला जी भी बता दें। मैंने शुरू में कहा था कि इस कुंभ में ऐसी कौन सी अव्यवस्था है जो न हुई हो। कुंभ में आग भी लगी है, कुंभ में भगदड़ भी मची है, कुंभ में लोग कुचल के मरे भी हैं, कुंभ में लोग जाम में भी फंसे हैं, पुलिस रिश्वत भी ले रही है, पुलिस की गाड़ियों में यात्री ढोए जा रहे हैं, एक वीआईपी सिटी अवैध रूप से बसवा दी गई, बिना पुलिस और प्रशासन के सहयोग के नहीं बच सकती थी, पैसे ले लेके अवैध सिटी बसाई जा रही हैं, बजट में घोटाला किया जा रहा है। कौन सी व्यवस्था ऐसी? गंगा के अंदर गंदगी है, घाटों पर मलमूत्र के ढेर लगे हुए हैं, पुलिस लाठी चला रही है, जगह जगह लोगों को 100-100 किलोमीटर दूर रोका जा रहा है कि आप कुंभ में मत जाइए, लोग सड़कों पर खड़े हैं, पानी खाना तक नहीं मिल पा रहा। आपकी इजाजत हो तो सर मैं बीच में आकर एक सवाल कर लूं आपसे। क्या इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है? इसके लिए योगी जी को जिम्मेदार न माना जाए? ठीक है भाटी जी, एक सवाल कर लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। मैं भी दुस्साहस करूंगा उसके बाद। जी जी जरूर। मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, इतनी जो भीड़ तस्वीरों में नजर आ रही है, क्या एक भी कोई उपलब्धि योगी सरकार की, या एक भी कोई मैनेजमेंट जिस पर विपक्ष कहे जी अच्छा काम हुआ, या कोई नंबर आप देना चाहें योगी सरकार के इस मैनेजमेंट को या महाकुंभ के आयोजन को, या पूरी तरीके से फेल मानते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के पास एक सूचना विभाग है जिसका बहुत भारी भरकम बजट होता है, जो सरकार के अच्छे कामों के प्रचार के लिए ही बना हुआ है। उसके अलावा ज्यादातर हमारे चैनल रात दिन सरकार का गुणगान करते हैं, योगी जी की, मोदी जी की फोटो लगा के गुणगान करते हैं। विपक्ष होने के नाते हमारा धर्म कमियां गिनवाना है, कमियों पे प्रश्न उठाना है। जो अव्यवस्थाएं हैं अगर उन पे हम नहीं बोलेंगे तो हम अपराधी हैं। ठीक है। अगर जनता को जो एक कष्ट सवाल हो आपसे रहे हैं, पूछा गया था, अगर उन्हें उसका हम जवाब नहीं दीजिए, उठाएंगे फिर तो प्रेम हम शुक्ला अपराधी जी हैं। जवाब देंगे, अब भाटी जी की विपक्ष भी बातों का सरकार का विस्तार ही से। गुणगान करने लगे। बोले, मैंने तो प्राची नंबर जी मांगा आपने था सर बड़ी कृपा आपसे। की, आपने बड़ी कृपा की प्राची जी कि मुझ अकिंचन को मुझे अवसर भी दिया। जरा डीजीपी साहब से आदरणीय एक बात पूछनी है, फिर डबल बात कर लीजिए। एक सेकंड वर्मा जी, बोले विक्रम जी। अरे वर्मा जी, कम से कम एक समाधान तो मैं कर लूं, उसके बाद अगर मौका होगा फिर आपका भी समाधान करूंगा। परम आदरणीय भाटी जी, बड़ी विनम्रता के साथ यह निवेदन है कि भीड़ अगर इकट्ठा हुई तो किस लिए इकट्ठा हुई थी? मुहर्रम की वजह से, ईद की वजह से, या कुंभ की वजह से? और अगर भीड़ इकट्ठा हुई थी, ट्रेनों का संचालन किसके लिए किया जा रहा था? तीर्थ यात्रियों के लिए। भगदड़ अगर हुई है तो कुंभ की व्यवस्था के आच्छादन के उपरांत हुई है, इसलिए पूरी व्यवस्था के अंतर्गत उसको कह देना ये चूंकि जानवर आ गया था इसलिए भगदड़ हुई, ये चूंकि ट्रेन की मूवमेंट को बता दिया था इसलिए भगदड़ हुई थी, और ये चूंकि प्रशासन, जिस तरह राजनीति आपका विषय है, पुलिसिंग मेरा विषय है, और आप अगर इसको कह दे हाथ हिलाने से काम नहीं चलेगा भाटी जी। आप तर्क से उत्तर देना चाहें तो तर्क से उत्तर दे सकते हैं। भाटी जी छोटा सा जवाब है, प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। मैं बोल रहा हूं, बोले। प्राची जी 10 सेकंड केवल। हाँ बोले। प्राची जी केवल 10 सेकंड। आदरणीय विक्रम सिंह जी आईपीएस अफसर रहे, इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि रेलवे का संचालन केंद्र सरकार करती है, यूपी गवर्नमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। इतने भेदभाव अगर ये लोग करेंगे तो क्या ही इनके लिए कहा जाए। सामान्य कंट्रोल रूम होता है, उस कंट्रोल रूम में स्थानीय पुलिस भी रहती है, जीआरपी भी रहती है, रेलवे आता है, और रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई थी और पुल टूटा था। वो भगदड़ हुई उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अभी जितनी अव्यवस्था हो रही है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। विक्रम जी ये लब्बो लुभाव सामने आ रहा है, भाटी जी की बात कर, इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी आप दे दीजिए, फिर वर्मा जी और नागर जी आपके पास भी आ रही।
देखिए, भाटी जी आज कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, और कुंभ के उस समय के जो मंत्री थे श्रीमान मोहम्मद आजम खां, उन्होंने दायित्व मानते हुए उसमें त्यागपत्र दिया था। या तो आजम खां को अपने दायित्वों का ज्ञान नहीं था, अतिरिक्त दायित्व स्वीकार रहे थे, या जो है आज भाटी जी को सही दायित्व का ज्ञान आज हुआ है, यह भी एक प्रश्न है। दूसरी बात, श्रीमान भाटी जी ने कहा कि गंगा मैया जो है इतनी गंदी है। भैया, गंगा मैया का जल 2013 के कुंभ की तुलना में, भाटी जी 1989 के कुंभ में भी स्नान करने गया था, 2013 के कुंभ में भी स्नान करने गया था, और 2025 के कुंभ में भी स्नान करके माघ शुक्ल पक्ष एकादशी को मैं स्नान करके आया हूँ। देखिए, जो गंगा जल है, जो संगम का जल है, वो 2013 की तुलना में साफ है। आप चाहें तो एनजीटी की तुलनात्मक रिपोर्ट मंगाकर देख सकते हैं। दूसरी बात, आपने कही कि ऐसी स्थिति है कि वहां पर तमाम घाटों में जो है मल मूत्र का ढेर लगा हुआ है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि एक दृश्य आप वीडियो, फोटो कहीं का भी लाके दिखाइए कुंभ क्षेत्र का, जहां पर ओपन डिफेकेशन भी हो। पूरे जिस तरह का प्रबंधन जो है इस बार कुंभ के क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर है, वह अभूतपूर्व है। क्योंकि मैं 2013 के कुंभ को भी जानता हूं, और 2013 के कुंभ से 2025 के माघ मेले तक तस्वीर भी हर दिखा माघ देंगे मेले आपको में प्रेम शुक्ला जी। मैं प्रयाग मैं आऊंगी भाटी जी आपके पास, भाटी जी तस्वीर दिखा दीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं अगर ऐसा है तो वो उसको दुरुस्त भी करवाएंगे और आपकी बात को मान भी लेंगे कुंभ क्षेत्र में अगर इतनी गंदगी है तो। मलूक नागर जी, भाटी जी के पास बहुत सारी लिस्ट है, और मैं तो पूछ रही हूँ ना सर, आप भी तो विपक्ष में थे ना, अगर विपक्ष कमियां गिनाता है सरकार की तो इसमें कहाँ गलत है, इसमें राजनीति कहाँ है? देखिए प्राची जी, ये एक सब्जेक्टिव जवाब और सब्जेक्टिव प्रश्न है। सोचने वाले को, देश हित में रहने वाले को, सनातन धर्म के हित में रहने वाले को, गंगा मैया के हित में रहने वाले को किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से नहीं करनी चाहिए, जो सही बात है उसे मानना चाहिए और जो कमी है उसे उजागर करना चाहिए। ये बात तो सही है, पर सही बात को नहीं मानोगे ये तो गलत बात है। झूठ आरोप लगाओगे ये तो गलत बात है। गंगा मैया को खराब बताओगे ये तो गलत बात है। वहाँ बहुत सारी गंदगी दिखा करके और लोगों को कुंभ में जाने से रोकोगे ये तो गलत बात है। वहाँ पे इतनी अफवाह फैलाओगे, सनातन धर्म के खिलाफ ही ये एक्शन जाएगा, ये तो गलत बात है। हाँ, एक बात जरूर है कि जब से देश आजाद हुआ, जब से कुंभ की प्रक्रिया शुरू हुई और आज तक जितने भी कुंभ के मेले लगे हैं, प्रो डेटा बेसिस प्रोपोर्शनेटली अगर आवाम को या संख्या को या लोगों की गिनती करें तो जितनी सफाई अब की बार है, इस दुनिया में कोई भी आदमी आकर के इस टेलीविजन पे बैठ के, दूसरे सारे टेलीविजन पे बैठ के, किसी भी रैली में बैठ के, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के शास्त्रार्थ कर ले तो शास्त्रार्थ कर ले, खत्म 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 खत्म, एक लाइन बस खत्म, शास्त्रार्थ कर ले तो 100% में शर्त लगाता हूं कोई भी आके तो हम जीतेंगे। 2025 का कुंभ जीतेगा, योगी सरकार जीतेगी, मोदी सरकार जीतेगी, सनातन धर्म जीतेगा, ये देश जीतेगा, ये गंगा मैया जीतेगी। परेशानी भी देखी है हमने। जिन त्रुटि का जिक्र प्रेम शुक्ला जी कर रहे हैं, कम से कम उनको तो मान लीजिए कि हाँ कुछ त्रुटियां हुई, कुछ अव्यवस्था रह गई, उनको तो मानेंगे ना? नहीं, मैंने तो पहले ही माना है कि कहीं ना कहीं आकलन में तो गलतियां रही हैं जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है। आपकी एंकरिंग में भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है, विधानसभाओं में, देश की लोकसभा में इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है। एंकरिंग करना और कुंभ का मैनेजमेंट करना तो बहुत अलग अलग विषय है। सरकार संवेदनशील यहाँ गुंजाइश हो सकती है, लेकिन वहाँ अगर मैनेजमेंट में कमी हो जाएगी तो लाखों करोड़ों लोग जो पहुंच रहे हैं उन्हें सीधा तौर पर दिक्कत होगी। बोले अजय वर्मा जी। अब ये मलूक नागर जी सांसद है, विदाउट कॉमा फुल स्टॉप बोल रहे हैं, थोड़ा रुक जाएं तो मैं अपनी एक्सप्रेस इनकी बंद करके अपनी पैसेंजर चला दूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं प्राची जी, नागर जी की तो मजबूरी है, वो सरकार के समर्थन में बोल रहे हैं। अगर सरकार के समर्थन से बाहर होते तो फिर इनकी वाणी भी दूसरी होती। अब मैं डीजीपी साहब का प्लीज मैंने डीजीपी साहब का, एसपी का कार्यकाल भी देखा, आईजी का कार्यकाल भी देखा, डीजीपी का भी कार्यकाल देखा। हम यूथ कांग्रेस के प्रदेश के पदाधिकारी थे, उनकी खामियों को उजागर करता था। नहीं, सुन लीजिए, डीजीपी साहब से आज सुन लीजिए नागर साहब, 20 थोड़ा सा, डीजीपी साहब से आज मैं ना इत्तेफाक इसलिए रख रहा हूं कि ज्ञानवान आदमी है। आज उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया
कि श्री राम अरुण डीजीपी के कार्यकाल में 10 कत्ल हुए और मेरे कार्यकाल में 8 कत्ल हुए। अरे कत्ल हुए तो कत्ल हुए ना, कत्ल का जस्टिफाई आप कैसे कर रहे हैं? ये मुझे आज डीजीपी साहब की बात बिल्कुल भी अव्यावहारिक लगी कि अगर आपने बाबा योगी साहब ने वादा करा था कि यहाँ सारी चीजें ठीक हैं, मेरे ये योगी का कुंभ है, ये योगी का कुंभ है, मोदी जी का कुंभ है, और ये कहते थे कि ये उत्तर प्रदेश में बदमाश या तो जेल में होंगे या ऊपर जाएंगे, लेकिन ये रोज अपराध होते हैं। तो आज बड़ी अव्यावहारिक बात ये भी कहा था कि अगर वहां पर अव्यवस्था हुई है, लंबे लंबे जाम में लोग फंसे हैं, तो इसकी जांच भी होनी चाहिए कि किसकी गलती है। विक्रम जी ने अपनी लाइन में ये बात जरूर कही थी कि जाम में लोग फंसे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार को दूर करना था। विक्रम जी, आपकी बात मैंने उनके सामने रख दी, मेरे पास इतना ही वक्त आपके पास नहीं आ पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।